गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज नहीं आई। गुड इवनिंग। नाम है परिमल देसाई। बाय क्वालिफिकेशन MBA हूं, एक मॉडल हूं, एक्टर हूं, बॉलीवुड कंसल्टेंट हूं, हेल्थ कंसल्टेंट हूं। गारमेंट का बिजनेस लगभग 18 साल किया और एक नामी कंपनी में एज एन एमरल्ड रह चुके हैं 14 साल। आगे की कहानी में बताऊं उसके पहले मेरी वाइफ आपसे बात करेगी। थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों को यहाँ पर। मेरा नाम नीना देसाई है और सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत खुश हैं आज यहाँ पर, ये हमारे डिसीजन से। और आप सबका प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा है एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो हम लोग बॉम्बे से हैं, लेकिन मैं सूरत से हूँ। मेरा मायका सूरत में है और मैंने MSc किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा करती थी, टीचर रहा करती थी कॉलेज में, लेक्चरर। और अभी फुल टाइम बिजनेस वुमन हूँ। और आज का ये जो दिन है उसके हकदार हम नहीं है, हमारे साथ हमारी पूरी टीम उसकी हकदार है। तो उनके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं हम। और आज जो स्पेशल दिन हमारी लाइफ में आया है वो हमारी वजह से नहीं है, उसके हकदार और भी बहुत लोग हैं। सबसे पहले है हमारे सब प्यारे सागर भाई और रचिता जी जो हमारे अपलाइन है, उनको बहुत बड़ा थैंक्स। उनके ऊपर है हमारे अनूप सर और आरती भाभी, उनको भी थैंक्स, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारी लाइफ में ये दिन आया। और उनके ऊपर हमारे सबके चहेते बारिश सर और संध्या भाभी, उनके और पूरा परिवार, सर्वज्ञ, सिद्धि और चेरी, सब लोग एक जोरदार ताली हो जाए और सभी अपलाइन के लिए। हमारे ये बिजनेस के अपलाइन है, हमारे जिंदगी के अपलाइन है, हम दोनों के पेरेंट्स, उनको भी बहुत थैंक्स कहना चाहते हैं आज के दिन में, क्योंकि उन्होंने बहुत वैल्यूज के साथ हमको बड़ा किया है। बहुत बचपन में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हर चीज को उन्होंने प्रोवाइड किया, बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया, जिसकी वजह से लाइफ में कुछ भी चीज आई, कुछ भी प्रॉब्लम आया, उसका डट के हमने सामना किया। और साथ में हम दोनों के, हमारे पूरे परिवार, फ्रेंड्स, रिलेटिव, पहले जो कंपनी में काम करते थे वो भी सारे अपलायंस को, वो स्पॉन्सर को, क्योंकि उन्होंने हमको ये इंडस्ट्री से जुड़ा था, वहां से कुछ सीख के आए थे। और सबसे बड़ा थैंक्स मैं कहना चाहती हूँ मेरा एक बेटा है, हम दोनों का अभी 11 तारीख को 28 साल का होगा, विरल है। और वो हमारा रीजन है ये बिजनेस बिल्ड करने का, और बहुत सपोर्ट किया है उसने हमको ये बिजनेस में। तो मैं उसको आज की तारीख में सबसे बड़ा थैंक्स कहना चाहती हूँ। और सच्ची बात बताऊं ना तो बहुत बड़ा थैंक्स मैं कहना चाहती हूँ विनिंग टीम के, हमारे अमित भैया हैं और पूरे स्टाफ लोग, साथ में जो पूरी लीडरशिप है यहाँ पर, क्योंकि उन लोगों ने लीडरशिप ने अपने वेस्टेज मैनेजमेंट को थैंक्स कहना चाहती हूँ, ट्रेनर्स सबको, क्योंकि उन्होंने एक बिजनेस को एक लेवल पर रखा था, तभी तो हमको स्विच करने का मन किया ना। तो उनकी सक्सेस थी, इसीलिए तो हम इंस्पायर हुए इधर आने के लिए। तो सभी लीडर्स को थैंक्स कहना चाहूंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सबसे बड़ा थैंक्स कहना चाहूंगी परिमल को, जो क्योंकि ये बिजनेस शिफ्ट करने के लिए, जो पहले एक कंपनी में थे, आप समझ सकते हो 14 साल वहां निकालने के बाद लेडीज कितनी इमोशनल होती है। तो वो भी मेरा एक परिवार ही था, मैंने तो परिवार समझ के ही वहां पर भी काम किया था। लेकिन बिजनेस है तो कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, तो कुछ दिया तो सामने कुछ नहीं मिल रहा था उतना ज्यादा, तो फिर परिमल ने सोचा कि हम शिफ्ट करते हैं। मैं थोड़ा डाइसी हो रही थी, मैं ज्यादा जल्दी से तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन एक चीज मैं परिमल के बारे में आपको बताऊं तो परिमल इज वेरी विजनरी पर्सन। लाइफ में हमको शादी किए 31 इयर्स हुए हैं और पूरी बहुत अच्छे से गए हैं, ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्रगुजार है। परमपिता परमात्मा को आज के दिन के लिए सबसे बड़ा थैंक्स कहना चाहूंगी। और परिमल लाइफ में जितने भी मुकाम आए वहां पर उसका विजन हमको बहुत काम करके गया है, तो मुझे उसके ऊपर बहुत विजन के ऊपर बहुत ट्रस्ट है। वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ऑनेस्ट है। वो मैंने बताया ना, दिल का बहुत भोला है, जैसा अंदर है वैसा बाहर है, वो डबल फेस नहीं है उसका कभी भी। और उसने मुझे वही बोला कि चना कुरमुरा पकड़ के बैठे हैं और बादाम किशमिश खो रहे हैं, तो हम लोग वो मुट्ठी छोड़नी पड़ेगी। वो जो बंदर वाली कहानी है ना, जब उसको पकड़ने के लिए वो जार के अंदर शिकारी वो रखता था चना, और वो चना पकड़ लेता था और वो छूटता नहीं था। चना छोड़ दे तो हाथ बाहर आ जाए, वो छूट जाए, लेकिन उससे चना नहीं छूट रहा था तो वो जार बाहर नहीं आता था और वो पकड़ में आ जाता था मदारी के। उसी तरह से उसने बोला कि वो छोड़ेंगे तो ही इधर हम बड़ा काम कर पाएंगे। और
उसके भरोसे पर मुझे बहुत भरोसा था और इसलिए मैंने ये बिजनेस में स्विच किया और आज वो भरोसा बहुत सच हुआ है। हमारी टीम में जो लोग पैसे नहीं कमा रहे थे वो एक दुख था हमको, हालांकि हमने कंटिन्यूस 10 साल फॉरेन ट्रिप किया था, लेकिन आज हमारी टीम में बहुत सारे लोगों के घर में पैसे आ रहे हैं, उनके सपने सच हो रहे हैं, वो देख के बहुत खुशी मिल रही है। एंड परिमल, जैसे मैंने बताया, ही इज माई हीरो एंड आई लव हिम वेरी मच। या आई लव यू परिमल। और दुनिया के लिए हीरो बाद में बना, वो मेरा हीरो पहले है, राइट? यस। और एक चीज बताना चाहूंगी कि हमने ये बिजनेस को बड़े पोस्चर के साथ बिल्ड किया है। पोस्चर बोले तो एक इनविजिबल थिंग होती है, वो जो बिल्ड करने के लिए चाहिए आपको। पोस्चर तभी आता है जब आपको वो काम के लिए आपको 100% 500% विश्वास हो। जब आप वो काम करते हो, उसके ऊपर विश्वास होता है ना, तो अपने आप वो पोस्चर आ जाता है। मैं बहुत सारी लेडीज को बताना चाहती हूँ कि अगर आप बिजनेस बिल्ड करते हैं तो हम लोग सीधा प्रोडक्ट पर आ जाते हैं। हमने कभी किटी पार्टी में प्रोडक्ट नहीं बेचा, कभी सब्जी लेने गए तभी किसी के साथ प्रोडक्ट शेयर नहीं किया, कभी हमने फैमिली फंक्शन में नहीं किया। हालांकि हमने हमारे सपने के बारे में, उनके सपने के बारे में या तो कांटेक्ट किया और बाद में जाके प्रोफेशनली बिजनेस बिल्ड करके उनके घर जाके बिजनेस को सही तरीके से प्रेजेंट किया। तो इसकी वजह से आज बहुत बड़ी टीम बन रही है हमारी। और यही पोस्चर के साथ अगर आप सब भी करेंगे तो फ्यूचर में बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। और जो भी आज हमारे विनिंग टीम फैमिली में जो पहली बार आए हैं, वो सबको हम वेलकम करते हैं हमारे फैमिली में, और जिन्होंने पिन अचीव किया सबको कांग्रेट्स करते हैं। और बस आई प्रे टू गॉड के सभी के सपने पूरे हो जाए। एंड विश यू वेल्थ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड ओवर टू माय हस्बैंड हीरो। थैंक यू नीना। उसने मेरे को हीरो कहा तो ये मेरी क्या हुई? वाओ, सो शी इज माय हीरोइन। माइटी गॉड के सिवा हम लोग यहाँ आपके सामने खड़े नहीं होते थे। थैंक्स टू माय पेरेंट्स, नीनाज पेरेंट्स, ऑल माय फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वेल विशर, माय क्रॉस लाइन, वेस्टीज, ऑल माय अपलाइंस, थैंक्स टू एवरीबॉडी। आज से 26 महीने पहले हमने वेस्टीज का नाम भी नहीं सुना था। फेसबुक पे गए, वहां पे हमारा सागर जी से कांटेक्ट हुआ, हमने उनको घर पे बुलाया और सागर जी ने ये बिजनेस का सागर हमारे सामने खोल दिया। हमारा विजन क्लियर हो गया। थैंक यू सागर भाई। उसके बाद उनके थ्रू हम अनूप गुप्ता जी और आरती जी को मिले। हमारा विश्वास इसका थोड़ा डगमगा रहा था, जाए नहीं जाए, और उन्होंने हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए बहुत बहुत हेल्प किया। उन्हीं के थ्रू हम हमारे सबके मेंटर एसपी बारिल, संध्या बारिल जी को मिले। हमारी बहुत लंबी मीटिंग चली। उन्होंने लैपटॉप खोल के जब सारा चीज बताना चालू किया तो मेरे दिमाग का लैपटॉप भी खुल गया कि ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। और उसी के थ्रू हम मिले गौतम बाली जी को और कन्वरबीर सिंह को। अब आप सोचिए, इतने बड़े कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को जब हम मिले, उसके चैम्बर में हम गए, अपनी सीट से वो खड़े हो गए और 2 हाथ से उन्होंने जब विजिटिंग कार्ड दिया, तब मैं समझ गया ये कंपनी के साथ काम करना चाहिए। और फिर आज से 26 महीने पहले 1 जनवरी 2018 को हमने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत सारी अड़चनें आई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बातें की। किसी ने कहा कि परिमल भाई आपके बाल सफेद हो गए, अभी ये उम्र में क्या नया करने बैठे हो? मैं बोला बाल पे मत जाओ, जिगरे पे जाओ, जिगरे पे। किसी ने बोला कि परिमल भाई आप पैसे के पीछे पड़े हुए हो। मैं बोला मैं पैसे के पीछे नहीं पड़ा हुआ हूं, मैं मेरे डाउनलाइन के सपने के पीछे पड़ा हुआ हूं। किसी ने कहा कंपनी भाग जाएगी। मैं बोला धीरे से बोलिए, कल को आप ही को इस कंपनी में आना पड़ेगा। किसी ने कहा कि आपका डिसीजन बहुत गलत है। मैंने कहा डिसीजन सही या गलत नहीं होता है, डिसीजन होता है, उसे सही करना पड़ता है और डेली बेसिस पे हम डिसीजन को सही कर रहे हैं। और इसी अड़चनों के साथ साथ हमने जब बिजनेस चालू किया तो 5वें महीने में हम लोग क्राउन डायरेक्टर चले गए, 7वें महीने में हम यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर चले गए, 16वें महीने में हम डबल क्राउन डायरेक्टर चले गए, 15वें महीने में वेस्टीज कार फंड की तरफ से ब्रांड न्यू होंडाई वर्ना फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी मिली, फॉरेन ट्रिप भी मिली और बहुत सारी जर्नी जबरदस्त चल रही है और DUCD जाने की तैयारी भी हमारी जोरों से चल रही है। लेकिन ये बिजनेस हमने बहुत पोस्चर से बिल्ड किया है। सर्वे जी मुझे बार बार पूछते हैं कि आप एक्टर भी हो तो आप लोगों के घर में जाके कैसे बात करते हो, कैसे पोस्चर मेंटेन करते हो। मैं उनको कहता हूं मैं लोगों के घर में घुसा पड़ा हूं, टीवी के जरिए, फिल्मों के जरिए। मैं कभी लॉयर बन जाता हूं, कभी डॉक्टर बन जाता हूं, कभी बिजनेसमैन बन जाता हूं, लेकिन वो मेरी रियल वाली लाइफ है।
मैं झूठ मूठ के एक्टिंग कर रहा हूं, आप समझ रहे हो ना, मैं एक्टिंग कर रहा हूं वहां पे। लेकिन जब मैं लोगों के घर पे जाता हूं, लोगों के साथ आंखों में आंखें बात करता हूं, मैं अपने सपने के बात करता हूं और उनके सपने पूरे हो सकते हैं उनके बारे में बात करता हूं, तभी मुझे मेरा पोस्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि मैं लोगों की जिंदगियां बदल रहा हूं। दूसरी बात, पोस्चर क्या होता है, देखो एक तो एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको ये बिजनेस को सस्ता नहीं बनाना है, आप ये बिजनेस किसी को दे रहे हो, आप देने वाले हो। यू हैव अ मल्टी मिलियन अपॉर्चुनिटी, राइट। अगर आप वेस्टेज की सही जानकारी लोगे, अगर आप विनिंग टीम की सही जानकारी लोगे, यूट्यूब के चैनल्स पे जाओगे विनिंग टीम के और फेसबुक पे जाओगे, वेस्टेज के चैनल्स पे जाओगे, अपने अपलाइन से टाइट दोस्ती करोगे, आपको वेस्टेज की इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इतनी सारी, कि आपका पोस्चर हमेशा सही रहेगा। लोग गलत तरीके से किस तरह से बात करते हैं मैं वो बताता हूं। लोग किसी को कभी फोन करते हैं, अभी खुद को वेस्टेज के बारे में सही जानकारी नहीं है और फोन पे ही चालू हो जाते हैं, अरे बिजनेस बहुत बढ़िया है, मेंबर बनाने का है और इसमें 50,000 रुपया आते हैं और 4-5 फंड के बारे में। आपको क्या लगता है कि आपका पोस्टर डाउन हुआ कि नहीं? डेफिनेटली हुआ। कभी कोई पार्टी में मिल जाता है, कभी कोई सोशल फंक्शन में मिल जाता है, तो वहां पे भी चालू हो जाता है, लिपस्टिक निकाल लेते हैं, वहीं डेमो चालू कर देते हैं, कभी कोई ट्रेन में, कोई बस में। क्या इस तरह से बिजनेस करोगे तो आपका बिजनेस चलेगा? नहीं, आप सस्ता बिजनेस को सस्ता बना रहे हो। कभी कभी तो लोग पीछे बढ़ जाते हैं, अरे ये तेरे लिए बिजनेस है, तू कर ले, तेरे को बहुत जरूरत है। अरे उसको जरूरत है नहीं जरूरत है वो तो वो जाने ना। जब आप इस तरह के लैंग्वेज यूज करते हो, आपका पोस्चर लूज होता है। जब भी आप लोगों से बात करो, उसके ड्रीम पकड़ के बात करो, वो लाइफ में कहाँ जाना चाह रहे उसके बारे में बात करो, तभी आप पोस्चर मेंटेन कर पाओगे। जाते जाते एक छोटी सी अच्छा दूसरी एक बात कि जब भी मैं बिजनेस में आया तो मेरे को एक छोटी सी कहानी से मैं बात करना चाहूंगा कि आपने बतख को देखा है? बतख डक 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 पानी में चलता है, तभी कैसे चलता है, कितना शांत होता है। कभी भी मुंह उसका फेस से लगता है कि वो कितना शांत है। लेकिन आप वीडियो कैमरा उसके पानी के नीचे चले जाओ तो उसके जो पैर है ना, एकदम चट 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 एकदम एक्साइटमेंट होता है। उसी तरह बिजनेस में आपको लोगों को स्पॉन्सर करना है, लोगों को बिजनेस में लाना है, सपने को पूरा। आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन आपके फेस से कभी भी नजर नहीं आना चाहिए। हेलो, और उसी को कहते हैं पोस्चर। तो आप लोगों से बात करके बहुत मजा आया, लेकिन आज के बाद आप पोस्चर से बिजनेस करोगे, बिजनेस को सस्ता तो नहीं बनाओगे, विनिंग टीम के सही टूल्स यूज करके करोगे। कम एंड जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। थैंक यू।